गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 89 जो कि क्लास 9th के लिए आज हम रिवीजन वर्क पार्ट 2 करेंगे चुनावी राजनीति से संबंधित। आइए चलिए देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। बच्चों आज की वर्कशीट में हमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, पैराग्राफ दिया गया जिन्हें पढ़कर हमें प्रश्न उत्तर करने हैं और हमें किताब से भी कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़कर समझ के करना है। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चुनाव के उद्देश्य से देश को जिन क्षेत्रों में बांटा गया है उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चों उन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न 2, लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? जो इसका उत्तर है 543। प्रदेश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3, नामांकन पत्र क्या होता है? बच्चों नामांकन पत्र वह पत्र होता है जिसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जब अपने जो उम्मीदवार मनोनीत करते हैं उन्हें चुनाव चिन्ह देती है यानी समर्थन देती है। तो सही उनमें आम भाषा में क्या कहते हैं कि उन उम्मीदवारों को पार्टी की टिकट मिल गई है, यानी कि हर उम्मीदवार को अगर आप किसी भी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं नेता के रूप में तो आपको एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है जिसमें उम्मीदवार अपने से संबंधित सभी जानकारियों को उसमें भरता है, तभी चुनाव आयोग उसे चुनाव में लड़ने की अनुमति प्रदान करता है। तो उसे क्या कहते हैं, जो फॉर्म भरते हैं इलेक्शन के लिए उसे नामांकन पत्र कहा जाता है। प्रश्न 4, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो बच्चों इसका उत्तर है 25 वर्ष। 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। प्रश्न 5, मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की निर्धारित आयु कितनी है? तो इसका उत्तर है बच्चों 18 वर्ष, क्योंकि जब हम 18 वर्ष के हो जाते हैं तभी हमारा वोटर आई कार्ड बनता है। आइए चलिए बच्चों इसके बाद पढ़ते हैं पैराग्राफ। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपरी उम्र की सभी नागरिकों को चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो उसे मत यानी कि वोट देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, यानी वो वोट नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में हो, यह व्यवस्था करनी किसकी जिम्मेदारी होती है? ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो बच्चों यानी कि हम 18 साल से ऊपर के होंगे तो हम वोट डाल सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, मतदाता सूची क्या होती है? मतदाता सूची वह सूची होती है जिसमें उन व्यक्तियों का नाम पता होता है जो हमारे देश में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं, जो चुनाव में वोट डालते हैं और उनका वोटर आई कार्ड भी होता है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, मतदान कौन कर सकता है? तो बच्चों हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक जो चुनाव में वोट डाल सकते हैं, यानी वो मतदान कर सकते हैं। आइए चलिए बच्चों इसके बाद प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 7, निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में क्या अंतर है? बच्चों देश को विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जैसे क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन आरक्षित निर्वाचन चुनाव क्षेत्र वे क्षेत्र होता है जो कुछ कमजोर समझे जाने वाले समूह के पास जब चुनाव लड़ने या जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा, संचार नहीं होता तो उनके लिए कुछ सीट रिजर्व कर दी जाती है कि उन क्षेत्रों से केवल वही व्यक्ति चुनाव यानी कि उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। जैसे कि मुख्यतः दलित वर्ग, आदिवासी जनजाति या महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होती है, तो उसे कहते हैं आरक्षित चुनाव क्षेत्र। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 8, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या गुण होने चाहिए? हमें जिस पार्टी को वोट देना है या जिस उम्मीदवार नेता को वोट देना है उसमें गुण बताने हैं, जैसे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, वह दिवालिया ना हो यानी वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, या उसको जैसे सरकार चलाने का या पार्टी में काम करने का अनुभव हो, या पढ़ा लिखा होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो अपने वादे पूरे करे, वो भ्रष्टाचारी ना हो। और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे वो आपराधिक पृष्ठभूमि का ना हो, यानी कि उसका कोई बैकग्राउंड ना हो कि वो कोई अपराधी हो या जेल गया हो, तो आप ऐसे व्यक्ति को वोट ना दे, सोच समझ कर अपने वोट का प्रयोग करें। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 9, चुनाव अभियान प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चरण होते हैं? यानी चुनाव से लेकर रिजल्ट तक हमें प्रक्रियाएं बतानी है, जैसे कि मतदाता सूची बनाना, चुनाव प्रक्रिया घोषित होती है, चुनाव की डेट, फिर उम्मीदवार जो है अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, तो चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, फिर लोग रैलियां निकालते हैं, चुनाव अभियान करते हैं, फिर वोट डाला जाता है। बच्चों वोट डालने के बाद जब वोटों गिनती होती है और चुनाव नतीजों की घोषणा होती है। तो बच्चों इस प्रकार जो है मतदाता सूची से लेकर चुनावों के रिजल्ट आने तक की ये प्रक्रिया होती है।
आइए चलिए देखते हैं इसका बाद अगला प्रश्न। प्रश्न 10, एक अच्छा उम्मीदवार चुनने में आप अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? तो बच्चों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम केवल अपने वोट का सही उपयोग करें। हम उम्मीदवार की पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी प्राप्त करके ही वोट दें। किसी दबाव या लालच में आकर या पैसों के लालच में आकर हम अपने वोट का प्रयोग गलत उम्मीदवार के लिए ना करें। हम केवल उसी उम्मीदवार को वोट करना चाहिए जो जनता के लिए सही नीतियों का चयन करे, अर्थात जो झूठे वादे ना करता हो। इस प्रकार बच्चों, हम एक अच्छा उम्मीदवार चुनने में मदद कर सकते हैं और सही सरकार के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि बच्चों, सही सरकार चुनेंगे तो वो सरकार क्या करेगी? हमारे लिए फैसले तभी लेगी जब वो सही सरकार होगी। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जनता पर भी आती है। आप बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो से समझ आया हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।